के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने एवं माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवंशी। बहुत ही सौभाग्य के वे क्षण होते हैं जब माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का जीवन में अवसर प्राप्त होता है। और सौभाग्य के क्षण और तब भी बढ़ जाते हैं जब हजारों की संख्या में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान साधकों के बीच में बैठ करके जब माँ का आवाहन करने का मौका जीवन में मिल जाए तो मान लीजिए आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है, जो यह क्षण आपके जीवन में आज जुड़ रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हर घरों में किसी न किसी देवी देवता की आराधना पूजा अवश्य होती है। कोई भी किसी न किसी धर्म से अवश्य जुड़ा हुआ होता है और यही हमारे भारत की सबसे मजबूत कड़ी है, जिसने आज तक मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करके रखी है। मगर काल परिस्थिति के हिसाब से अनेकों विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद कहीं न कहीं धर्म की दिशा बदलती चली गई और लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठता चला गया। धर्म की इस कड़ी में कहीं न कहीं आडंबर आने लग गया। अनेक रूढ़िवादी विचारधाराएं जुड़ने चली गई, जिससे लोग उसके मार्ग से धीरे धीरे करके दूर होते चले गए। मगर उसी धर्म की विचारधारा जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी हमें प्रदान की थी, जो हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान था, जो हमारे वेदों का सार है, उसी ज्ञान को पुनः परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने उसी मार्ग में अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, अपने साधकों को बढ़ाने का निर्णय लिया और गुरुवर जी द्वारा एक ऐसी साधना प्रदान की गई माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की, जिसे यदि पूरे निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ जिस साधना को यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके कुसंस्कार नष्ट अवश्य होते हैं, आप सत्य धर्म के पथ पर, मार्ग पर आगे अवश्य बढ़ते हैं। आज करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन इसी विचारधारा के माध्यम से आया है, इन्हीं साधना क्रमों के माध्यम से आया है। और यह इसीलिए आवश्यक है कि हम भी अपने जीवन में से कुछ समय निकाल करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठना सीखें। आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, हर किसी के घर में कहीं ना कहीं अशांति फैली हुई है। मगर क्या कभी आपने विचार किया है कि आखिर हमारे घर में यह अशांति है क्यों? हमारे जीवन में यह अशांति है क्यों? यदि वास्तव में यदि आप 2 मिनट बैठ करके विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें जो हमारे धर्म ने प्रदान किया, हमें जो ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रदान किया, हम उस मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं रहे हैं, हम उस मार्ग का पालन कर ही नहीं रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हर एक व्यक्ति परेशान है, एक अंधी दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है, धन कमाने की दौड़ में इतना अंधा हो गया है, इतना पागल हो गया है कि उसे अपने धर्म का भी होश नहीं है। और धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ कर लेना नहीं होता है कि हम तो बहुत धर्मवान हैं, हम तो सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी करते हैं, जितने मंदिर हमारे रास्ते में पड़ते हैं हम सब जगह जाकर के सर झुकाते हैं, सर नवाते हैं। ऐसा करने मात्र से केवल आप सच्चे धर्मवान नहीं बन जाएंगे। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बताया है कि यदि सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, यदि सच में धर्मवान योद्धा और साधक बनना चाहते हो, तो पूजा पाठ के साथ साथ अपने जीवन में भी ध्यान देना शुरू कर दो, अपने जीवन को सत्कर्मों की ओर बढ़ा दो, दूसरों की सेवा में लगा दो, जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा दो और देखो तुम सच्चे धर्मवान योद्धा कैसे बनते हैं। और उसके लिए सबसे पहले गुरुदेव जी ने बताया कि किसी भी देवी देवता का, आप किसी भी गुरु से जुड़े हुए हो, आप
का जीवन जीने वाला परिवार होगा। किसी भी सात्विक देवी देवता का आशीर्वाद आपके जीवन में तब तक जुड़ ही नहीं सकता यदि आप अपने जीवन में नशे को स्थान देकर के रखते हैं, क्योंकि नशा करने वाले व्यक्तियों के जीवन में, उनके घरों में, उनके परिवार में कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती। नशा ही नाश का सबसे बड़ा कारण है। नशा करने से सबसे पहले आपके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यक्ति को खुद का ही होश नहीं रहता, और जिसे खुद का ही होश ना रहे वह परिवार का क्या ध्यान रखेगा, वह समाज का क्या ध्यान रखेगा, वह धर्म और कर्म का क्या ध्यान रखेगा। इसीलिए गुरुवर ने कहा कि अपने जीवन की सबसे बड़ी बुराई नशे को अपने जीवन से सबसे पहले दूर कर दो। नशा मुक्त हो जाओ, मांसाहार मुक्त हो जाओ, धर्म के मार्ग पर चलो, समाज सेवा के मार्ग पर चलो, और फिर किसी भी देवी देवता की आराधना करोगे, उनके चरणों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के साथ सदैव जुड़ता चला जाएगा। दर बदर ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आजकल छोटी छोटी समस्याओं में आप परेशान हो जाते हैं। घर में किसी को बीमारी होने लग गई, आपस में लड़ाई झगड़े कलह कलेश होने लग गए, तो आप कहने लग जाते हैं कि अरे किसी ने कुछ करा दिया है हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी ने कोई जादू टोना करा दिया है, और आप झाड़ फूक के चक्कर में भाग जाते हो। आप दर बदर पर्चे बनवाने वाले लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो। आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो जो आपको लाभ का लालच दे करके आपका ही शोषण करके चले जाते हैं। भाइयों बहनों, किसी ने आपके जीवन में कोई टोना नहीं करवाया है, किसी ने आपके जीवन में कुछ भी नहीं करवाया, आपके परिवार में, आपके घर में किसी ने भी कुछ नहीं करवाया। कारण केवल आप हो, क्योंकि आप जागृत नहीं हो। जिस दिन आप जागृत हो जाओगे, जिस दिन आप धर्म के मार्ग पर चलने लग जाओगे, कोई भी बुरी शक्तियां आपके घर परिवार का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। 2 कदम धर्म के मार्ग पर आगे तो बढ़ना सीखो। बस कोई हमारे लिए कुछ कर दे, हम जाकर के किसी से अपने नाम पे अनुष्ठान करा लें तो हमें उसका लाभ मिल जाएगा। जरा गंभीरता से विचार करके देखिए, आपके जीवन में आपको कोई बीमारी लग जाए, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हो जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमारे बगल में जो बैठा व्यक्ति है, हम इसको 2 रुपए पैसे इसको कुछ दे देते हैं, हमारे बदले में इसको दवा खिला दीजिए और हमको आराम इससे मिल जाए? कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको जोरों की भूख लगी हुई हो और आपका तो इस व्यक्ति को खाना खिला दो तो मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर आप ऐसा कैसे सोच लेते हो कि आपके बदले में आपके नाम से कोई कुछ पूजा पाठ अन्य अनुष्ठान कर देगा तो उसका लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा? आपको लाभ प्राप्त तभी होगा जब आप स्वयं आके चरणों में बैठोगे, जब आप स्वयं साधना करोगे, जब आप स्वयं अपने जीवन में सुधार करोगे। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको स्वयं खड़े होना होगा। बहुत कथाएं करते हैं, घर में रामायण का पाठ भी करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों को, सनातन धर्म को मानने वाले सभी सनातन धर्मियों को भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। हम जगह जगह कथाओं में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, अच्छी बात है, सुननी चाहिए, मगर उन कथाओं से, भगवान राम के जीवन चरित्र से, भगवान राम के जीवन, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से आप क्या अपने जीवन में धारण करते हैं, इस पर आपको विचार अवश्य करना होगा। यदि आप भगवान राम के बारे में पढ़ते हैं तो आप कितना अपने जीवन में भगवान राम के चरित्र को धारण करना चाहते हैं, आप कितना उनके जीवन में जो भी उन्होंने किए, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान उन्होंने समाज में प्राप्त किया, तो क्या आपका परिवार की व्यवस्था भी ऐसी ही है कि जैसे रामायण में भी कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, कि प्रातः काल भगवान राम उठ करके अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते थे। आप में से कितने यहाँ पर बैठे परिवार के लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा, उनके हर चीज में उनका ध्यान रखते हैं? हो सकता है माता पिता घर में परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो,
भगवान राम के सामने नतमस्तक हो जाओगे तो भगवान राम भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन से कभी नहीं जुड़ेगा। कितना आप अपने परिवार में, अपने भाईचारे में, आप अपने भाई के प्रति कितना समर्पण कर सकते हो, आप कितना अपने भाई के प्रति प्रेम रख सकते हो, आप कितना अपनी पत्नी का सम्मान कर सकते हो, आप कितना अपने परिवार के लिए त्याग कर सकते हो, यह सब कुछ भगवान राम ने बताया। मगर आज अपने भाई को जमीन के केस में हरा करके भगवान राम की कथा कराने वाले भाई कभी भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। आपको विचार करना होगा कि हम किस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारी ताकत है और हमें अपने इसी धर्म की ताकत को मजबूत करना है। कभी भी कोई भी धर्म एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाता। आज तो जगह जगह धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाया जा रहा है, आपस में लड़ने मरने, एक दूसरे को काटने तक के लिए तैयार है। जरा सा विचार कीजिए, धर्म सदैव सत्कर्म सिखाता है, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता। और यदि कोई भी धर्म किसी दूसरे का सर काटना सिखाता है, यदि कोई भी धर्म एक दूसरे के घरों में आग लगाना सिखाता है, यदि कोई भी धर्म एक दूसरे के घरों को जिंदा जलाना जानता है, तो वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। आप खुल करके उसका विरोध कीजिए। धर्म के नाम पर कभी भी हिंसा मत कीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भ्रष्टाचारी राजनेता, भ्रष्टाचारी पार्टियां आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वाने का प्रयास अवश्य करेगी। मगर आपको जागरूक होना होगा कि हमें किस ओर चलना है, हमें किस ओर पर दौड़ना है। आज किसी से भी छुपा हुआ नहीं कि मानवता का स्तर कितना गिरता चला जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, वैसे तो यह आम घटना हो गई है। हर दिन ऐसी घटनाएं सुनने को चली आ रही हैं। सरकार के लिए इन घटनाओं का कोई मोल नहीं है। महिलाओं के चरित्र का, महिलाओं के जीवन का, महिलाओं के अस्तित्व का कोई मोल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज में सुना कि उज्जैन में किस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे रोड पे भटकने के लिए छोड़ा गया। बेचारी 8-8, 10-10, 12-12 किलोमीटर तक पैदल दौड़ती रही, एक जगह जगह दया की भीख मांगती रही, मदद की भीख मांगती रही। मगर मानवता का क्या स्तर हो गया है, जरा विचार कीजिए कि कोई भी उसकी मदद के लिए 2 कदम आगे बढ़ करके नहीं आ सका। जरा विचार कीजिए, यदि वह बच्ची आपके घर की होती तो आपको कैसा महसूस होता। जब हमारे घर में कोई समस्या आती है तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी मदद कर दे, मगर जब किसी को हमारी मदद की आवश्यकता होती है, आप उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना नहीं जानते। वहां पर उस जिस रास्ते से वह गुजरी, वहां जितने भी घर थे, हर वह परिवार, हर वह मानव दोषी है जिसने उसकी मदद नहीं की। और उन सभी से ज्यादा दोषी है यह भ्रष्ट सरकार, जो महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, महिलाओं के नाम पर वोट तो मांगना जानती है, मगर समाज को, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। यह आज मानवता का, समाज का जीवन होता चला गया है। एक बार विचार करके देखिए, यदि आपके सामने कोई तड़पता हुआ निकल जाए, आपके सामने कोई मदद के लिए आपके सामने गुहार लगाता रहे, एक बात जीवन में सदैव ध्यान रखना, यदि आपने अपने 2 मदद के हाथ किसी के लिए, मदद के लिए नहीं बढ़ाए, जब किसी और को आवश्यकता थी तब आप उसके साथ खड़े नहीं हुए, तो जब आपको जीवन में आवश्यकता होगी तो प्रकट सत्ता आपके साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी। मगर उसी के उलट यदि आप समाज की सेवा के लिए निकल जाए तो आपको जहां भी आवश्यकता होगी, प्रकट सत्ता का आशीर्वाद आपको सदैव रास्ते पर लेकर के आएगा, सदैव आपकी मदद के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। विचार कीजिए, जीवन में हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। और इन्हीं सभी विचारधाराओं के लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुर जी महाराज ने 3 धाराओं का गठन किया कि समाज में ऐसे परिवर्तन नहीं आएगा। 3 धाराओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन डालना होगा। और इसके लिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धर्म की धुरी की स्थापना की। एक ऐसे धर्म की धुरी जहां से आज करोड़ों लोग धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, मां की आराधना के मार्ग पर आगे बढ़े, जिन्होंने अपने जीवन की दिशा और दशा को बदला। आज वहां के आशीर्वाद से करोड़ों लोगों के जीवन में, घरों में, परिवारों में सुख शांति समृद्धि आई है। और इसका प्रमाण यहाँ पर बैठे हुए हजारों की संख्या में हमारे गुरु भाई बहन हैं। वही समाज की सेवा के लिए
जी द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन की स्थापना की कि जहां एक और हम धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने का प्रयास करेंगे, प्रकट सत्ता का आशीर्वाद घर घर को दिलाने का प्रयास करेंगे, वहीं समाज के कल्याण के लिए, समाज में फैले हुए अनीति अन्याय अधर्म के खात्मे के लिए, अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि पिछले 25 वर्षों में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति बुद्ध जी महाराज के आशीर्वाद के माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन ने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया, मांसाहार मुक्त किया, चरित्रवान बनाया और समाज कल्याण के कार्यों में उन्हें आगे बढ़ाया। जगह जगह अवैध नशे की जो शराब पहुंचाई जाती है, गांव गांव अवैध खेपे पहुंचाई जाती है, उसको भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेल करके जगह जगह उसको रोक करके गांव में शराब पहुंचाने से रोकी है। जाने कितने ही गोवंशों को कटने के लिए जो जा रही थी उनको पकड़ा करके पुलिस के हवाले करके उन गौ माताओं की जान बचाई है। और जहां कहीं भी गलत होता है, जहां कहीं भी समाज को मदद की आवश्यकता होती है, भगवती मानव कल्याण संगठन वहां मदद के लिए अवश्य आगे पहुंचता है। हम आपसे भी कहते हैं कि यदि आपके क्षेत्र में भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भगवती मानव कल्याण संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। आप अपनी आवाज मिलाइए, हम पुरजोर अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करेंगे। और तीसरी धारा के रूप में आज जैसे देश की बात की जाए, हमारा देश आजाद हुए 76 साल हो गए, मगर आजादी के 76 सालों बाद भी आज गांव का व्यक्ति, आज हमारा भारत का व्यक्ति व्यथित है, परेशान है। मूलभूत सुविधाओं के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति बुद्ध जी महाराज ने तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना की। जब गुरुदेव जी ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना की तो बहुत जगह जगह से आवाजें आने लगे कि आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है, आप तो बहुत अच्छा धर्म का काम कर रहे हैं, आपको क्या आवश्यकता है इस राजनीति में पढ़ने की, आप तो बढ़िया जय माता की जय गुरुवर की कीजिए और लोगों को नशा मुक्त कीजिए, आप राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। तब परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति बुद्ध जी महाराज ने कहा था कि जब तक भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता, जब तक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति में नहीं उतरेगी, तब तक इन भ्रष्टाचारी राजनेताओं का सफाया नहीं हो सकता। या भ्रष्ट पार्टियां कभी भी देश का हित नहीं कर सकती। और इसीलिए आवश्यकता है कि समाज के बीच से ईमानदार लोग निकले, ऐसे धर्मवान लोग निकले जो समाज की सेवा करना जानते हो। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प, मजबूत विकल्प के रूप में समाज के बीच में उपस्थित है। जहां लोग परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिखावे और झूठे घोषणा पत्रों से। 76 सालों में जितने घोषणा पत्र इन्होंने दिए हैं, उन घोषणा पत्रों की घोषणाओं को इन्होंने पूर्ण नहीं किया। हर बार वादे करते हैं कि हम नशे से मुक्त करने का प्रयास करेंगे, शराबबंदी करने का प्रयास करेंगे, मगर आज तक इन्होंने इसके लिए एक छोटे से गांव में भी प्रयास नहीं किया। और दोगला चेहरा को देखिए, नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं, आप सभी से बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, मगर वही सरकारी ठेके दे करके या भ्रष्ट सरकार लोगों को गांव गांव तक, घर घर तक नशा पहुंचाने का कार्य करती है। और जो राजा अपनी प्रजा को नशा पिलाए वह आपका सगा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको विचार करने की आवश्यकता है। बहुत ही जल्द चुनाव आपके पास आने वाले हैं, आपके घर घर पर लोग वोट मांगने आएंगे, हर पार्टी के नेता आपके पास पहुंचेंगे, मगर एक बार वोट देने से पहले विचार कर लेना, एक बार भूल जाना अपनी जाति के नाम को, एक बार भूल जाना कि हम किस समाज से हैं, नहीं हमको इसी को वोट देना है, एक बार भूल जाना कि नहीं हमारे गांव से खड़ा हम तो इसी को वोट देना है। एक बार विचार कर लेना भाइयों बहनों कि जो प्रत्याशी खड़ा है उसका जीवन चरित्र कैसा है, क्या वह नशा मुक्त है, क्या वह मानसा मुक्त है, क्या वह चरित्रवान है, क्या उसने समाज के लिए वास्तव में कार्य किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी न किसी अपराध में लिप्त हो और आप ऐसे अपराधियों को अपना नेता बना करके बैठ जाए जो आने वाले 5 साल तक आपके क्षेत्र में अपराध और गुंडों को बढ़ावा
देता चला जाए। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा आयोजन आपके क्षेत्र में हुआ। आप सभी ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गांव के लोगों को जागरूक करने का, उन्हें जागृत करने का। मां और गुरुवर का आशीर्वाद आपके साथ, आपके जीवन के साथ सदैव जुड़ा रहे। और अंत में अपनी बात को रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, जिस संदेश का आप इंतजार करते हैं, गुरुदेव जी से बात हुई है और गुरुदेव जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को और मां के भक्तों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। गुरुवर का आशीर्वाद आपके जीवन के साथ जुड़ सके, मां की कृपा आपके जीवन के साथ जुड़ सके, आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप सदैव धर्म के और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। यही सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर।